Hi everyone, welcome back to my channel, or welcome to my YouTube channel. This is Monsoon Sun and today we are going to be looking at your August monthly predictions. So in this video particularly, we'll look into 3 different areas of life: career, love life or relationships and your personal growth. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग में, हम अनफोल्ड करते जाएंगे एक एक एरिया ऑफ योर लाइफ. तो यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ द 3 पाइल्स. मैं एक एक करके आपको पाइल बता दूंगी एंड साथ में पाइल्स के साथ अटैच्ड आइटम्स भी. तो आप या तो कार्ड्स को देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं या तो उसके ऊपर अटैच्ड आइटम्स को देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पाइल 1 हैज़ दिस ब्यूटिफुल ट्यूलिप और ये शेल. Pile 2 has these nice flowers. I mean, ये petals हैं, dried petals. I just felt like कि it should be a part of the reading, so they smell very good. I wish I could somehow send the scent of this to your home, but ठीक है, select from this. And this beautiful imagery on the card. And then हमारे पास है pile 3. ये है शेल और ये उसके साथ ब्यूटिफुल फेदर कार्ड. आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. टेक योर टाइम एंड देन आई विल सी यू इन माय रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स नीचे लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन में. सो लेट्स सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हाय पाइल 1, अगर आपने ये शेल चूज़ किया है अलॉन्ग विद दिस ट्यूलिप कार्ड, ये है आपका अगस्त प्रेडिक्शन. तो लेट्स सी आपका ओवरऑल जनरल थीम क्या है. मैनिफेस्टेशन. हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ऐसा हो जाए, या कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहे हैं. तो मैनिफेस्टेशन इज़ बेसिकली एनीथिंग या ऐसी कोई भी चीज़ दैट यू आर डिज़ायरिंग, या आप कॉन्टिन्यूसली उसमें एफर्ट्स मार रहे हैं या प्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए. सो बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज़ दैट. तो हो सकता है अगस्त में आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा हो, कोई मैनिफेस्टेशन आ रहा हो, कोई चीज़ जो आपको बहुत टाइम से चाहिए था, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, हो सकता है उसमें से कुछ हो जाए पूरा. तो मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपके वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हो सकता है. आप चाहते हो कि आपको प्रमोशन मिल जाए, या मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है. या तो आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, समवन इन योर लाइफ दैट यू वांट टू बी विथ, काइंड ऑफ दैट स्टफ. सो वील फर्दर लुक इनटू द कार्ड्स एज टू ये मैनिफेस्टेशन किससे रिलेटेड है. बट लेट्स पुल आउट अ मेजर अरकाना कार्ड टू नो कि ओवरऑल थीम क्या है इस मंथ का. ओवरऑल थीम, we have the high priestess. Okay, this is a very clear message. आप इस मंथ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, प्रॉबेबली आप उस चीज़ को शेयर मत कीजिए किसी के साथ. कीप इट टू योर सेल्फ. आप अपने तक रखिए, बिकॉज आप जितना उसको शेयर करेंगे, प्रॉबेबली not all people are good or not all people have your best intentions. या कभी कभी the more you say, जितना आप उस चीज़ को बोलते हैं उतने कभी कभी मैसअप हो जाता है. सो द बेस्ट आई कैन टेल यू इज़ कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ से रिलेटेड आप ज़्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए. कीप इट टू योर सेल्फ, है ना. और जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है कि आप
सोच रहे हैं कि कैसे पूरा हो सकता है, तो आपको अपने आंसर्स खुद से ही मिलेंगे। किसी और से हेल्प लेकर या किसी और से सजेशन लेकर शायद चीज़ें थोड़ा सा मेसअप हो जाएं या ख़राब हो जाएं। सो द बेस्ट आई कैन टेल यू इज़ कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन है ट्राई कीजिए, आप खुद से ही उसका आंसर्स निकालने की कोशिश करें, खुद से ही उस जर्नी पे चलने की कोशिश करें, प्रॉबेबली आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो जाएं। ऑलराइट, सो हम आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विथ टैरो कार्ड्स, जस्ट वॉन्टेड टू से वन मोर थिंग। कई बार हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट थोड़ा सा अकेले रहना, बट अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि you're getting lonely. It's about just contemplating अपने आप में, है ना, खुद ही सोचना कि ये डायरेक्शन सही रहेगा या नहीं, या वो डायरेक्शन सही रहेगा नहीं, किसी और से सजेशन लिए बिना जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, अगस्त में वो जो भी आप चाह रहे हो लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड दैट यू आर कीपिंग इट टू योर सेल्फ। या हो सकता है अगस्त मंथ ऐसा है जब आप कुछ विशेस रखना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ विशेस पूरी करने का सोच रहे हैं, तो दैट इज़ अगस्त मंथ। आई एम सॉरी, ये बैकग्राउंड में थोड़ा टुडे ट्रेंड, सो थोड़ा सा मेस्ड अप है, बट ओके, लेट्स लुक इनटू स्पेसिफिक एरियाज, आपके लाइफ के स्पेसिफिक एरियाज। पहले हम देखेंगे, ओके, ये पहले से टर्न था तो आई विल नॉट कंसिडर दिस कार्ड। एक बार मैं शफल कर लेती हूँ। उप्स, हम देखेंगे आपका फर्स्ट वील सी योर रिलेशंस। नाउ द रिलेशनशिप कार्ड्स could be आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी, राइट? इट डजेंट हैव टू बी अ स्पेशल समवन, इट कुड बी अ स्पेशल समवन, बट हमेशा स्पेशल समवन ज़रूरी नहीं। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स, प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स, और इवन love relationships, it can be anything. Relationship with your parents, for instance. So let's pull out the tarot card. Okay, love and relationships, file number 1. Love and relationships. Okay, we have the Two of Swords. All right, and let's pull a oracle card. हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना पड़ रहा हो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, है ना। लेट मी जस्ट पुल एन ऑरेकल कार्ड। एक ऑरेकल कार्ड पुल कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी मिले सिचुएशन में। Too many cards. Okay. So, miracle. Wow, pile 1. तो मुझे ऐसा लग रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा डिलेमा में थे, है ना, या फिर दो लोगों के बीच में यू वर कंफ्यूज्ड वेदर टू गो विद दिस पर्सन और दैट पर्सन। इट कुड बी डेफिनेटली अ लव इंटरेस्ट, ये लव इंटरेस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो प्रॉबेबली आप दो लोगों के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि विच वन इज़ अ बेटर चॉइस, या आपको काफ़ी लोग अप्रोच करें एंड यू आर नॉट श्योर। दिस इज़ वन इंटरप्रिटेशन, ये एक इंटरप्रिटेशन है, मैं बाकी इंटरप्रिटेशंस के बारे में बताऊंगी, बट ऑन द फर्स्ट को आई फील यू आर स्टक बिटवीन टू पीपल। नाउ ये दोनों लोग लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या इनमें से एक कुड बी योर लव इंटरेस्ट, वन कुड बी योर फ्रेंड्स। सो एनी टू पार्टीज, देर इज सम resistance between two parties, feels like you're stuck between two parties, and there is some divine intervention. ऐसा हो रहा है कि आप स्टक हैं और अगस्त में हो सकता है उस बीइंग स्टक स्टेट से आप थोड़ा बाहर आने का ट्राई, कुछ सडनली ऐसा हो जाएगा, कुछ मिरेकल जैसा हो जाएगा जिससे आप जिस भी सिचुएशन को लेकर स्टक फील कर रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप को लेकर स्टक फील कर रहे हैं, वो उससे धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। प्रॉबेबली हो सकता है सडनली आपको कोई रियलाइजेशन हो जाए या कोई सच बाहर आ जाए जिसकी वजह से आप इन दोनों के बीच में जो फंसे हुए हैं उससे आपको बाहर निकलने में ईजी हो,
ये सन जैसा दिख रहा है आपको. सो इट फील्स लाइक हो सकता है इंट्यूटिवली आपको कुछ पता चल जाए या फिर आपको किसी के थ्रू कुछ पता चल जाए, थ्रू विच यू विल बी ईजिली एबल टू डिसाइड कि इन दोनों में प्रायोरिटी क्या है. या तो हो सकता है आप अपने काम और रिलेशनशिप में, दिस कुड बी वन मोर इंटरप्रिटेशन, के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल करें, बट इवेंचुअली हो सकता है अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, बट अगस्त में हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा क्लियर आउट होने लगे. या तो योर पार्टनर बिकम्स मोर अंडरस्टैंडिंग और योर रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप कुड बी किसी के साथ भी, आपके फ्रेंड्स या फैमिली, दे बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, या आपका वर्कलोड कम हो जाता है. खैर हम करियर एंड फाइनेंसिस में देखेंगे ये पार्ट, बट एज फार एज आई कैन सी कुछ एक बहुत बेटर रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि अब आप दो चीज़ों के बीच में बटे नहीं है. अगस्त इज ऐसा टाइम आ जाएगा वेर आप डिसाइड कर पाएंगे, या कोई सडनली आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा हो जाएगा जिससे द आंसर विड बी वेरी क्लियर. आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, नाउ आई नो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, या क्या चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है या नहीं करना है. लेट्स सी career and finances. File 1. Okay, oh my god, so we have the 7 of cups upright. Great. And an oracle card. 7 of cups को देखकर ऐसा लग रहा है कि you have too many options here, है ना. So हाँ, हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, तो आपको मुश्किल हो रहा था अपने काम और किसी स्पेसिफिक पर्सन में से एक को टाइम दे पाना. अगस्त इज़ अ मंथ जहाँ पे ही आप थोड़ा ऑक्यूपाइड रहेंगे, बट आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं अगस्त मंथ में, है ना, काम से रिलेटेड. एंड हो सकता है सारे ऑप्शंस आपको अच्छे लग रहे हैं. नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड किस में से बेटर ऑप्शन क्या है. वी हैव ऑटम, शेड द ओल्ड, रिटर्न होम, लॉन्गिंगनेस. हाँ, सो आई फील कि अगस्त इज़ मोर अबाउट रेस्टिंग अ लिटिल बिट. हो सकता है आपके पास बहुत सारा वर्कलोड हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारा काम हो, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड आप बहुत स्टक हो रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लेट्स से. सो द बेस्ट, और हो सकता है आपको मेंटली ये चीज़ बहुत अफेक्ट कर रही है. हो सकता है आपको रात रात भर जागना पड़ रहा है अभी तक, आगे जागना पड़े, और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. तो व्हाट आई फील कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे ऑप्शंस चूज़ करें. आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करें, अपने रिलेशनशिप्स. एंड एज आई वाज सेइंग कि हो सकता है आपके पास काम इतना रहा हो कि आप अपने लव्ड वंस को इतना टाइम ना दे पा रहे हो. एंड सडनली व्हाट आई फील कि अगस्त इज़ अ मंथ वेयर यू कैन गिव टाइम टू पीपल, अपने घर, अपने घर के लोगों को, या फिर अपनी फैमिली को, या अपने रिलेटिव्स को, या अपने फ्रेंड्स को, या लव्ड वंस को टाइम दे पाएँ. आई थिंक अगस्त इज़ अ मंथ जहाँ पे आप थोड़ा सा गो बैक टू योर सेल्फ, है ना, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें. फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए मे बी, एंड फिर उसके बाद ट्राई टू सी कि क्या ऐसा काम है जो आप कर सकते हो, और क्या ऐसा काम है जो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा बाद में देख सकते हो. आप, आई नो ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है, सारा एक बार में करना है, बट अगस्त इज़ रियली अ मंथ जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा सा एनालाइज करो कि इतने सारे ऑप्शंस में से हो सकते हैं यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप रिजेक्ट कर दो सारी अपॉर्चुनिटीज़, बट देखो कि कौन सा है कितना आप हैंडल कर पाओगे, और इनमें से कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी या कौन सा ऐसा टास्क है जो आप थोड़ा सा यू कैन चूज़ दैट टास्क अबव योर वर्क. ये आप ऐसा कर सकते हैं, राइट. सॉरी, यू कैन चूज़ योर टास्क, आई मीन यू कैन चूज़ योर सेल्फ अबव द टास्क, है ना. तो ये आपका करियर. लेट्स सी योर पर्सनल ग्रोथ. तो अगस्त इस बहुत सारा रेस्ट और होम वाइब्स वाला है. यू कैन गिविंग टाइम टू योर फैमिली. लेट्स से पर्सनल ग्रोथ. 9 of cups. Yes, very nice. Let's have an oracle card. I think manifestation, काफ़ी टाइम से आप बहुत दिनों से आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए. अगस्त इज़ दैट मंथ जब आपको रेस्ट मिलेगा. 9 of cups talks about wish fulfillment. हो सकता है आपका कोई
काम पूरा हो गया हो, एक काम पूरा हो गया हो एंड नाउ आप रिलैक्स कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एक इंटरप्रिटेशन। कोई विश फुलफिलमेंट हो गया, कुछ आप इतने टाइम से जो डिज़ायर कर रहे हो वो पूरा हो गया एंड नाउ अब आपके पास खुद को टाइम देने के लिए, खुद को टाइम देने का अपॉर्चुनिटी है अगस्त में, या अपने लव्ड वंस को टाइम देने का अपॉर्चुनिटी है। और पर्सनल ग्रोथ में यही है कि यू आर रिलैक्स्ड, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करें अगस्त में। हाँ, अननोन, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड एक्सेप्ट दैट विच इज़ नॉट विजिबल थ्रू द आइज, लेट इंट्यूशन गाइड यू। एग्जैक्टली, हो सकता है, ऐसे मैंने बोला था ना कि विद द हाई प्रीस्टेस आपको खुद के इंट्यूशन पे ध्यान देना है ना। इन ऐसे ही जब आप आई वाज सेइंग कि आप जब करियर वगैरह में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा। हो सकता है आपके साथ कोई सडनली ऐसा प्रमोशन मिल गया हो, या फिर कोई बहुत टाइम से आप जो चीज़ विश कर रहे थे वो पूरा हो गया हो और वो आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था कि अरे ये नहीं हो पाएगा, बट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन वो पूरा हो गया है। सो दिस कार्ड्स क्लियरली सेज कि नाउ यू कैन रिलैक्स, नाउ यू नो थिंग्स हैव हैपेंड, नाउ यू नो इट हैज़ गॉन गुड, तो अब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑगस्ट इज़ हाईली अबाउट सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्रीज, सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, है ना। खुद पर थोड़ा ध्यान देने का टाइम है अगस्त पे। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप खुद को टाइम दें और अपने फैमिली को टाइम दें, और फिर उसके बाद देखें कि क्या काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू नो, करियर वाइज क्या, व्हाट वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। अब हम फाइनल कार्ड्स लेंगे। एनी लास्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल एडवाइस। ओके, लव, हाँ, मतलब यू विल हैव अ लॉट ऑफ लव, मतलब बहुत सारा लिव, वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल, है ना। लाइफ जिए, खुल के जिए, प्यार से जिए। आपके अराउंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनको आपका टाइम हो सकता है वो आपसे आस्क योरसेल्फ, है ना। मैंने बोला था आपको आंसर्स खुद से ही मिलेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं उसका आंसर आपको खुद से ही मिलेगा। सॉरी ये हैंडमेड है तो थोड़ा सा यहाँ से, एनीवेज अवॉइड दैट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू विल गेट योर आंसर्स योरसेल्फ। So the best you can do is relax and enjoy life as it is. You know, this is what August is about. Enjoying life, enjoying your achievements, enjoying it with your loved ones. You know, मैंने बोला था give time to them. उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और धीरे धीरे अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है, अभी तक आपने जो जो किया है, अभी तक आपने जितना हार्डवर्क किया, अगस्त में आप उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, उसको कॉन्टेम्पलेट करेंगे, तो खुद से ही उसका जवाब आपको मिल जाएगा। हो सकता है बहुत सारी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको खुद के थ्रू मिल जाए जब आप खुद को रेस्ट दें, आपके ब्रेन को रेस्ट दें। सो आई गेस ऑगस्ट इज़ मोर अबाउट स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वंस, थोड़ा सा लाइफ को लाइट मोड से एंजॉय करें। एंड या दैट्स ऑल फॉर योर ऑगस्ट प्रेडिक्शंस। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ click on the like button, please subscribe to my channel, and I will see you in the next one. Have a wonderful August and happy birthday to all Leos out there. Alright, bye. Hi Pile 2. तो अगर आपने ये फ्लावर पेटल्स, ड्राइड फ्लावर पेटल्स चूज़ किए हैं तो दे स्मेल वेरी गुड, बहुत प्यारी खुशबू है इनकी बट आप तक पहुँचेगी नहीं। बट अगर आपने फ्लावर पेटल्स चूज़ किए हैं और ये कार्ड चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। फ्लावर पेटल्स को मैं यहाँ रख देती हूँ और अब हम देखते हैं कि आपका कार्ड मेडिटेट। वाओ, हो सकता है कि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं किसी तो बात का, है ना, एंड आपका बॉडी बहुत ड्रेन आउट हो चुका है, बहुत थकान महसूस होता होगा, बहुत टायर्ड फील करते होंगे, इसीलिए ये कार्ड आया है। यूजुअली जब भी मेडिटेट कार्ड आता है, फील आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस है, या तो बहुत वर्कलोड है, या तो कुछ तो फिज़िकली भी बहुत टायर्ड है, मेंटली भी बहुत टायर्ड है, इसीलिए ये कार्ड आया। तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेडिटेशन का मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि आप, है ना, फोकस्ड करके बैठ जाएं। मैं एक मेडिटेशन चैनल फॉलो करती हूँ, श्री श्री रविशंकर जी का, तो ही टेल्स, ऐसा वो बोलते हैं कि मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट फोकसिंग,
मेडिटेशन इज़ कि जब आप आराम से आंख बंद करके बैठें तो जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दें और जाने दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई थॉट आ रहा है बोले अरे क्यों आ गया ये थॉट, बिल्कुल फोकस होकर बैठना है, नहीं। मेडिटेशन इज़ बस जैसा हो रहा है होने दीजिए, आंखें बंद करके आप बस ऑब्जर्व कीजिए। तो आप उनका मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट आई फॉलो इट, तो मैंने सोचा आई कैन टेल यू। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिटेशन, समटाइम्स ये कार्ड आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अभी तक आप जितनी भी चीज़ों में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेट करेंगे, एक काम माइंड से सोचेंगे, तो उन चीज़ों का आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, राइट। मैं आपका ये वाला कार्ड यहाँ रख देती हूँ। ग्रेट। और अब हम आपका देखते हैं एक मेजर अरकाना कार्ड जो ओवरऑल थीम बताएगा इस मंथ का। ऑब्वियसली मेडिटेशन तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज है, मेडिटेट कीजिए, इट हेल्प्स अ लॉट, नॉट इवन किडिंग अबाउट इट, बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। एक मेजर अरकाना कार्ड टू नो द जनरल ओवरव्यू, है ना। आप ये शफलिंग स्किप कर सकते हैं। मैं कैमरा के सामने ही स्किप करती हूँ, शफल करती हूँ, ओ गॉड, कैमरा के सामने ही शफल करती हूँ ताकि यू नो थोड़ा क्लियर रहे चीज़ें। ओके, सो वी हैव डेविल और एक और कार्ड आया है, आई फील लाइक दोनों ले लेना चाहिए, द एम्परर एंड डेविल। ऑलराइट, सो हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत फंस गए हैं। डेविल टॉक्स अबाउट नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस मंथ का नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस मंथ का नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई मीन डेट। डेविल इज कैप्रिकॉन एनर्जी, हो सकता है आपके अराउंड कोई कैप्रिकॉन हो, या आप खुद कैप्रिकॉन हो, या आप एरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका ज़ोडिएक साइन या तो एरीज या तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आपके अराउंड ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो सिग्निफिकेंट हो इस मंथ, वो या तो कैप्रिकॉन हो सकते हैं या तो डेविल सॉरी नॉट डेविल, एरीज हो सकते हैं। सो डेविल स्पीक्स ऑफ बीइंग पावरलेस, ट्रैप्ड बाय ओन लिमिटेशंस, एंड द एम्परर इज लीडरशिप पावर। हो सकता है कि आपको रिसेंटली कोई लीडरशिप रोल मिला हो और अब सडनली ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारा सडनली वर्कलोड आ गया है, सडनली बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, तो पता नहीं मेरे से होगा या नहीं। तो आप खुद के ही मेंटल स्ट्रगल में फंसे हुए हैं कि वेदर ये काम मेरे से होगा या नहीं। या हो सकता है आपको ऊपर से थोड़ा ज़्यादा आपके सीनियर से कुछ ज़्यादा काम मिल गया हो, या आपको इस मंथ या कुछ दिनों से थोड़ा सा वर्कलोड फील हो रहा हो। यहाँ पे क्लियरली लीडरशिप पावर और स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एज फार एज आई कैन प्रिडिक्ट, ऐसा लगता है कि हो सकता है वो बहुत सडनली एक पोजीशन मिला हो, सडनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हो, एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हो, और आप खुद के ही लिमिटिंग बिलीव्स है ना, खुद के ही सोच से कि मेरे से नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आप बहुत पावरलेस फील कर रहे हैं। तो आप बहुत मेंटल क्लटर है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और इसकी वजह से आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो एक कार्ड आई कीप इट हियर, यस गुड। तो आप इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ, हाँ गुड, ठीक है। तो आप इस वजह से फोकस नहीं कर पा रहे। तो अगस्त इज़ अबाउट आप थोड़ा सा अपने मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेंटल स्ट्रगल जो भी हो रहा है, ये जो मेंटल क्लटर है, ये जो इतना लिमिटिंग बिलीव्स है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारा काम आ गया है, बहुत सारा वर्कलोड आ गया है, उस सारी चीज़ों से बाहर निकलने का सबसे अच्छा सोल्यूशन है, सबसे बेस्ट सजेशन या गाइडेंस जो आपको अगस्त मंथ में मिल रहा है वो है मेडिटेट। तो हो सकता है आपके पास अगस्त में थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाए, या आप खुद अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपका वर्कलोड बढ़ा हुआ है अगस्त में, तो मेडिटेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज डेफिनेटली आपके पास कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ तो वर्कलोड एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ तो लीडरशिप रोल मिला है ना, तो उसमें आप थोड़ा स्ट्रगल करें। होपफुली अगर आप मेडिटेट करेंगे, थोड़ा योगा करिए, मेडिटेट कीजिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये जो मेंटल स्टेट है आपका कि लैक मेंटालिटी है ना, कि इवन अगर आपका पोटेंशियल है करने का चीज़ें और उसके बाद भी
कभी कभी ये मेंटालिटी हो जाती है कि नहीं हो रहा है मेरे से, इसकी वजह से आप जितना पोटेंशियल है आप उतना भी नहीं कर पाएंगे. सो टू कम आउट ऑफ दैट पोटेंशियल, कम आउट ऑफ दैट मेंटल स्ट्रगल, यू शुड डेफिनेटली मेडिटेट. हम और देखेंगे करियर वाले पार्ट में. अभी हम देखते हैं आपका लव एंड रिलेशंस. लव एंड रिलेशंस कुड बी विथ एनीवन, है ना, आपके पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, कोई स्पेशल समवन के साथ. तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लव इंटरेस्ट हो. इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फ्रेंड्स. सो वील सी कि कैसा चल रहा है वो डायनेमिक आपका इस मंथ का. लव एंड रिलेशनशिप. टू मेनी कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं. ओके, लव एंड रिलेशनशिप, वन कार्ड प्लीज. लव एंड रिलेशनशिप्स, लव एंड रिलेशनशिप्स. आप अगेन ये शफलिंग स्किप कर सकते. आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थोड़ा इंसेक्ट्स दिखेंगे. यहाँ रिसेंटली बारिश हुआ है तो, एंड आई एम सिटिंग क्लोज टू द विंडो. सन ऑफ कप्स, ओह दिस इज वेरी क्यूट. मैं बताती हूँ एक बार सन ऑफ कप्स का. हम ऑरिकल भी ले लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए. पाइल 2, लव एंड रिलेशंस. पाइल 2, too many cards. 5, 2, yeah. Dark. The darkness is a part of universe. When there was nothing, there was darkness. Embrace your dark side and accept it. हाँ, there is one, एक बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि अगर इस मंथ आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा सा अपना मेंटल हेल्थ, थोड़ा सा अपना इमोशनल हेल्थ पे ध्यान दीजिए. कभी कभी हमें बहुत बार हम गलत सोच लेते हैं ना, खुद को हम बहुत कम समझ लेते हैं. खुद को हम कुछ चीज़ें जो हमें खुद की अच्छी नहीं लगती है ना, जैसे मैंने इधर बोला था, हो सकता है आप खुद सोचें कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आप खुद को ब्लेम मत कीजिए, है ना. खुद का कभी कभी हमें लगता है कि हम में पोटेंशियल नहीं है, और ये सोचना कि मैंने ऐसा क्यों सोचा इज़ नॉट अ गुड थिंग. एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है मैंने ये सोचा है, बट इवेंचुअली मुझे सच पता है कि क्या सच है. ऑल्सो फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि हो सकता है आप मदरहुड में जाने का ट्राई कर रहे हैं. हो सकता है इस मंथ आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए. ये सबके लिए नहीं होगा, इट्स फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू, क्योंकि ये सन ऑफ कप्स है. ये भी हो सकता है आपके रिलेशंस किसी यंगर पर्सन के साथ, यू नो, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, या आपके यंगर लोग, एनीवन जो आपसे यंगर है, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से बेटर होने लगे. दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. थोड़ा सा आप मेच्योरली हैंडल करने लगेंगे अगस्त में चीज़ें. तो हो सकता है पहले तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था समवन यंगर देन यू उसके साथ, है ना. हो सकता है आप उनको नहीं समझ पा रहे थे या वो आपको नहीं समझ पा रहे थे. तो वो चीज़ें क्लैरिफिकेशन का, अगस्त इज़ द मंथ जहाँ पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन आएगा चीज़ों में. थोड़ा सा आप बेटर फील करेंगे, थोड़ा सा आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे. तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे छोटा ही हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बट मुझे मेजर एनर्जी किसी यंगर पर्सन की लग रही है ना. कुड बी अ मेल, कुड बी अ फीमेल, एनीवन हु इज़ लिटिल इमेच्योर देन यू, है ना. मतलब थोड़ा एज इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर. एज तो ठीक है, बट हो सकता है कोई आपसे थोड़ा सा कम मेच्योर हो, आप ज़्यादा मेच्योर हो. वर्क प्लेस में भी हो सकता है आप किसी के सीनियर हो एंड वो आपसे बड़ा हो लेकिन आप उसके सीनियर हो. तो एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज़ कि कोई आपसे यंगर, आइदर पोजिशन में या फिर एज वाइज या फिर मेच्योरिटी वाइज, उनके साथ आपके रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, है ना. जो हो सकता है आपको कोई नई चीज़ डिस्कवर हुई हो जो अभी तक नहीं पता थी. हो सकता है आप लोग बैठ के एक डिस्कशन में आए और फिर आपको पता चले अच्छा सो मुझे ये बात नहीं पता थी, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गए, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए. तो आप थोड़ा एक दूसरे के इमोशनल साइड को समझेंगे, एक दूसरे का मेंटालिटी को समझेंगे और चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट होने लगेंगी. सो दैट्स वन थिंग. या हो सकता है कि आप अगर इनमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट नहीं करता, हो सकता है आप खुद से एक बहुत बेटर मेंटल टर्म में आ रहे हो, है ना. खुद को बहुत समझ पा रहे हो, खुद के इमोशनल स्टेट को समझ पा रहे हो. अगस्त इज़ अबाउट खुद के इमोशनल स्टेट को समझना, खुद को एक मेच्योर तरीके से हैंडल करना,
है ना, खुद को एक लाइट में देखना। तो अगर कोई यंगर पर्सन नहीं है सिग्निफिकेंट तो दिस कैन बी अ रीज़न। हाँ, फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू आप यू कैन एक्सपेक्ट अ बेबी ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर, मतलब ये सबके लिए नहीं, ऑब्वियसली बहुत कम लोगों के लिए, बट विद सन ऑफ कप्स कभी कभी ये मैसेज भी आता है। ओके, सो लेट्स सी योर करियर, too many cards, let's see pile 3 career and finance. Okay, we have 3 of cups, and let's see an oracle card. Let's see an oracle card. Let's see an oracle card. एक oracle card देखते हैं। Oracle card for career and finances. आप ये shuffling definitely skip कर सकते हैं, right? तो I'll pull out a oracle card. Okay, Leo. Absolutely, strength and power and structure, it definitely matches. देखिए आप कितना पावर, लीडरशिप, डेफिनेटली आपको इस मंथ कोई लीडरशिप रोल मिल रहा है, या तो अभी तक आप किसी लीडरशिप रोल में थे और आपको स्लोली एंड स्लोली उसमें प्रोग्रेशन दिख रहा है। तो हो सकता है आपको रिकग्निशन मिल रहा हो, फेम मिल रहा हो, आप जिस भी पोजीशन पे उसमें फेम मिल रहा हो, बट आप ये डेविल मीन्स हो सकता है आप थोड़ा सा उसको लेकर अनश्योर हो, है ना, थोड़ा सा खुद को या तो थोड़ा बर्डनड हो उस काम से और आपको लग रहा है अब मेरे से और नहीं हो पाएगा। बट डोंट वरी, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखिए ताकि आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएँ। टू हैंडल इतना कुछ, द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप अपने मेंटल स्टेट को बहुत अच्छा रखें, मेडिटेट करें, दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू। क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए ये 3 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं। इफ़ यू वांट कि आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत प्लेफुल हो, बहुत अच्छा हो, यहाँ पे ये बर्ड आप ये दोनों इस थर्ड बर्ड को सुन रहे हैं, है ना, ये थोड़ा सा ऊपर भी है ब्रांच पे। सो आई फील पीपल आर लिसनिंग टू यू, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपकी अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, ये जो आपने जितना भी अचीव किया लाइफ में उसको देख रहे हैं, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, फेम हर जगह आपकी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं, बिकॉज आपने इतना सक्सेसफुली अचीव कर लिया जो भी आप चाहते हो, उसको मेंटेन करना है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने मेंटल स्टेट को पीसफुली रखना, यही अगस्त में, बिकॉज अगस्त में हो सकता है आपके पास बहुत सारा काम आ जाए, वर्कलोड आ जाए, या फिर क्या बोलूँ मैं, एकदम से आपको फील होने लगे कि अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो द बेस्ट यू कैन डू इज़, जब आपको लगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, सिट बैक, 2-4-5 मिनट आंखें बंद करके भी अगर आप बैठ जाते हैं, इट्स मोर देन इनफ। आपके पास हो सकता है आपको लगे कि अरे मेडिटेशन को क्यों टाइम देना है ना, ऑलरेडी मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड टाइम फॉर मेडिटेशन, बट ट्राई, इवन इफ़ यू आर गिविंग, अगर आप दिन के 15 मिनट भी दे रहे हैं मेडिटेशन को, 10 मिनट्स भी इफ़ यू आर गिविंग अर्ली इन द मॉर्निंग या वेन एवर यू फाइंड इट फीजिबल, इट्स ग्रेट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज आप ये मंथ आप डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेशन में दिख रहे हैं, करियर में बहुत सारा काम आने वाला है आपके पास, बहुत सारे लोग रिकग्नाइज करने वाले हैं, और आप नहीं चाहेंगे कि आप एक गंदे मेंटल स्टेट के साथ जाएं, और जो इतने सारे लोग हैं जो आपका वेट कर रहे हो ना, आपके कमांड्स लिस्ट सुनने का वेट कर रहे हैं, या आप उन्हें ऑर्डर्स दें, तो वो गलत हो, है ना। आप ज़रूर चाहेंगे कि आपके अराउंड जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपके अंडर जो भी काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। इट इज़ लाइक कि अ लीडर हु इज़ काम, हु इज़ मोर लिसनिंग, पीपल लाइक अ लीडर लाइक दिस, है ना। सब चाहेंगे कि आप एक बहुत काम माइंड से काम करें। तो इतने सारे लोगों को हैंडल करने के लिए आपका ब्रेन जो है, आपका मेंटालिटी जो है, आपका मेंटल स्टेट जो है, वो थोड़ा सा कंपोज्ड होना चाहिए। उसके लिए डेफिनेटली मेडिटेट, क्योंकि आपके पास डेफिनेटली इस मंथ कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, या आप ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे, पावर पे हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप थोड़ा सा काम डाउन रहें। आप देखते हैं आपका ओवरऑल ग्रोथ, है ना, पर्सनल ग्रोथ कैसा रहता है इस मंथ। मेरा कैमरा टाइमिंग पे अभी 555 हुआ, और यहाँ पे भी नंबर 5 है, तो 5 कुड बी इम्पॉर्टेंट, है ना। कुछ चेंज हो रहा है, डेफिनेटली आपका पोजीशन इंक्रीमेंट होने के बहुत चांसेस हैं, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बहुत चांसेस हैं, अगर आप ऑलरेडी एक पोजीशन पे नहीं है। और अगर आप हैं तो हो सकता है बहुत जल्द कोई प्रमोशन मिल जाए, या सैलरी अपग्रेड का भी आई कैन हेयर,
बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है. सॉरी. लेट्स सी योर पर्सनल ग्रोथ. पाइल 2 पर्सनल ग्रोथ. ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं. ग्रेट. टावर. ओके, हम देखेंगे शावर. ओके, शावर. Like after a dehydrating summer, the rains provide hope. So is your life entering a phase of showers and blessings. बहुत सारे blessings आने वाले हैं आपके लाइफ में. और सबसे बड़ा blessing आपकी पर्सनल लाइफ में कि आप ये जो broken mentality है ना कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करूँ और ख़ुद का मेंटल पीस कैसे, उसमें चेंज आ रहा है ना. आप अपने आप में एक पोटेंशियल देख रहे हैं. आप खुद को, जो पुराने बिलीव्स हैं ना, जो पुराने पिछड़े हुए थॉट्स हैं जिसमें आप खुद को ही डैमेज कर रहे हो, खुद को ही कम समझ रहे हो, वो सारा शेड होता जा रहा है. या फिर वो लोग जो आपके हित में नहीं हैं, जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो लोग भी आपकी लाइफ से अगस्त में जाते जा रहे हैं. आप एक बहुत स्टेबल फेज़ में आ रहे हैं, है ना. इधर लिखा है लाइक आफ्टर अ डे, मतलब आप बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं और अब आपका टाइम आया है वेर यू कैन स्टार्ट इन्जॉइंग. तो आप एक बहुत लाइट माइंडेड एनर्जी के साथ इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करिए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, है ना. जितना ज़्यादा पावर होता है उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता ही है. बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाएंगी और आपका सक्सेस आगे बढ़ता जाएगा, तो उसको हैंडल भी करना है हमें, है ना. सो टू हैंडल इट आप बहुत लाइट हार्टेड माइंड से उसे हैंडल कीजिए. मेडिटेट कीजिए, डू योगा, गो फॉर अ वॉक, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए. डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में. और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहिए, है ना. सन ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अबाउट प्लेफुल एनर्जी, लविंग एनर्जी. थोड़ा सा लाइट हार्टेड मूड में रहिए. और अगस्त इज़ एन ऑसम मंथ. बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली आपके करियर में, स्पेशली आपके मेंटल स्टेट में. तो उन अच्छे अच्छे चेंजेस को एम्ब्रेस कीजिए, है ना. इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं वापस से बता देती हूँ. नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3, नंबर 16, दिस इज़ नंबर 15, 16, ये सारे मंथ के डेट्स भी हो सकते हैं. 5 + 1 6 एंड 6 + 1 7, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. तो लियो इज़ इम्पॉर्टेंट. किसी की जिसकी राशि लियो है, यानी सिंह है, या कोई भी ज़ोडिएक, किसी का भी ज़ोडिएक साइन जिसका भी सिंह है, दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट. सन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. तो या दैट्स ऑल. चलिए एक क्विक ओवरव्यू और देख लेते हैं. कोई सजेशंस इस मंथ के लिए, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं ना. बहुत लाइट मैसेजेस हैं ये. तो गार्डनिंग आया है, हम ले लेते हैं इसको. गार्डनिंग कर सकते हैं, है ना. थोड़ा सा नेचर के पास रहेंगे, ऑब्वियसली मेडिटेट करेंगे, नेचर के पास रहेंगे, चीज़ें अपने आप बेटर. सॉलिट्यूड, हाँ सॉलिट्यूड, देखिए मेडिटेशन के साथ सॉलिट्यूड कितना अच्छे से बेटर है. थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए. और सबसे बेस्ट चीज़ जो आप खुद के साथ कर सकते हैं, दैट इज़ मेडिटेट. यू नो, सिटिंग अलोन विथ योर सेल्फ इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको मेंटली थोड़ा पीस देगा. फिजिकली भी इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. यू नो, माइंड अगर अच्छा रहेगा तो ड्रेनिंग नहीं लगेगा, रेस्ट प्रॉपर मिलेगा आपकी बॉडी को. तो जितना ड्रेनिंग आप फील करते हैं वो आप फील नहीं करेंगे. तो थोड़ा सा वन मोर कार्ड. छोटे छोटे हैं तो शफल करने में प्रॉब्लम होता है. ओके, प्लेफुल. ओ गॉड, यही बोला था ना मैंने कि थोड़ा प्लेफुल रहिए, थोड़ा चेयरफुल रहिए. चीज़ें सारी की सारी अलाइन हो जाएंगी, सब हैंडल हो जाएगा. इतना वर्क का स्ट्रेस मत लीजिए. थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए. थिंग्स विल बी परफेक्टली गुड. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. सब बहुत अच्छे से हो रहा है, सब आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे. तो आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, आपके अराउंड लोग भी बहुत अच्छे हैं. तो स्पेंड टाइम विद देम, गो फॉर अ वॉक, गार्डनिंग के लिए जाइए, मेडिटेट कीजिए और प्लेफुल रहिए लाइफ में. क्योंकि काम तो आता रहेगा, बट उसको हैंडल करना बहुत एफिशिएंटली वो हमें सीखना है. दैट इज़ थ्रू मेडिटेशन.
तो पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। आई होप आपको थोड़ा बहुत रेजोनेट किया हो आपके साथ, और अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा हो या आपसे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस अगर इसके थ्रू आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आप कभी भी कोई recent updates video पर मिस ना करें। And that's all. I'll see you in my next video. Bye. हेलो पाइल 3, तो अगर आपने ये शेल चूज़ किया है और ये कार्ड ब्यूटीफुल फेदर कार्ड, हो सकता है कृष्णा आपके डेटी हो, है ना, आप हो सकता है कृष्णा को बहुत वर्शिप करते हो। जस्ट अ रैंडम मैसेज, एक बस ऐसे ही मुझे मन किया बोलने का। मेरे दिमाग में सडनली आया, सो आई थॉट बिकॉज दिस फेदर इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा, सो ही कुड बी अ सिग्निफिकेंट डेटी। और ये एक शेल। तो ये आपका रीडिंग है। देखते हैं आपका अगस्त मंथ का ओवरऑल व्यू क्या है। पैशन, ब्रिंग पैशन टू वॉट एवर यू डू। तो हो सकता है देयर इज समथिंग जो आप अचीव करना चाह रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो या ज़्यादा जितना रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है। तो द मेन रीज़न व्हाट आई फील इज़ कि आप थोड़ा उसमें ना इंटरेस्ट लाइए, थोड़ा पैशन लाइए, थोड़ा उसमें उसकी तरफ रुचि ज़्यादा रखिए, थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लीजिए, या उसको एज इन यू नो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं तो वो काम ईजिली हो जाता है। तो हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से उसमें इतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जितना उसका पोटेंशियल है। सो आई डेफिनेटली सी कि जो भी आप काम अचीव करना चाह रहे हो उसको अचीव करने का पोटेंशियल है, बट द थिंग इज आपको थोड़ा सा और मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा। सो बट हम फर्दर देखते हैं रीडिंग में और क्या है। और अगस्त में हो सकता है कि आप उस मोटिवेशन फैक्टर को डिस्कवर कर पाएँ, है ना, कि इस मोटिवेशन से हो सकता है आई कैन वर्क मोर, आई कैन ब्रिंग इन मोर प्रोग्रेस। हम एक और कार्ड देखते हैं आपका जनरल थीम, एक और बार करते हैं क्योंकि ओके ग्रेट। द हैंग्ड मैन, लिम्बो, लेट गो, डिटैच फ्रॉम, यस एग्जैक्टली। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है और इसका रिज़ल्ट क्या होगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर कोई भी एक सिचुएशन ले लेते हैं। लेट्स से आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रेप कर रहे हैं और यू आर थिंकिंग कि पता नहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, एंड इट इज़ वेरी आयरॉनिक कि आपने मैंने श्री कृष्णा का मेंशन किया, बिकॉज श्री कृष्णा सेज इन गीता, वर्क, योर ड्यूटी इज़ टू वर्क, लेट द रिजल्ट बी डिपेंडेंट ऑन, लेट गो ऑफ द रिजल्ट, आपका जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटकम है वो भगवान पे छोड़ दीजिए, राइट। यही बोलते हैं ना कि गीता में कृष्णा यही बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। सो यू डू योर वर्क, डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं। आई डोंट नो वाई मैंने शुरू में आई फेल्ट लाइक सेइंग कि हो सकता है कृष्णा इज़ द डेटी। तो हो सकता है आप गीता कैन बी हेल्पफुल, या फिर कृष्णा वर्शिप कुड बी हेल्पफुल, या आप कृष्ण को बहुत मानते होंगे, दैट इज़ वाई आप थोड़ा ड्रॉन हुए इस फाइल की तरफ। बट जो भी है, यू वर्क हार्ड, डू नॉट, ये मत सोचिए किसका रिजल्ट क्या आएगा। आई थिंक द बेस्ट मोटिवेशन फॉर यू इज़ लेट गो ऑफ द रिजल्ट। तभी शायद आप फ्री माइंड से प्रेपरेशन कर पाएंगे, तभी एक पैशनेटली प्रेपरेशन कर पाएंगे। आई थिंक द ओनली, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थिंक कि I should be focusing on my improvement. I should be focusing on the work I'm doing and not on the outcome. It's a very clear message. तो if you want कि आपका वर्क आपको बोरियत ना लगे, आपका वर्क आपको अनोइंग ना लगे, तो बेस्ट इज़ यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। ये मत सोचो कि यार एग्जाम में मुझे 90% लाना है, 80% लाना है, वो आ जाएगा, उसका रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड, द रिजल्ट इज़ नेवर इन योर हैंड, योर हार्ड वर्क इज़ इन योर हैंड। तो दैट इज़ द बेस्ट मोटिवेशन फॉर यू इन द मंथ ऑफ August. Okay, let's see your
स्पेसिफिक एरियाज। तो पहले हम लव एंड रिलेशन देखेंगे। वाओ, द हायरफेंट। लव एंड रिलेशनशिप डजेंट हैव टू बी कि कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, ऑल्दो हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक समवन हो सकता है। सो द हायरफेंट, और हायरफेंट के साथ लेट्स सी वन मोर कार्ड। Yes, this is so beautiful. Always eternity and infinity. For the people who are not committed, हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, है ना। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप खुद पे फोकस करें। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है ऑगस्ट इज़ नॉट अ मंथ जहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट कि यू विल वांट, आई मीन इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन कि देर आर लेस चांसेस दैट यू विल फाइंड कोई सिग्निफिकेंट अदर आपको मिलेगा अगर आप सिंगल हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स बहुत हार्मोनियस हैं। अगस्त में आप जिन भी लोगों के साथ हैं या जिन भी लोगों के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में, दे आर ऑल गुड पीपल, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी हार्मोनियस रिलेशनशिप हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, यू नो, जो भी लोग जिनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट में रहते हैं। एंड वन मोर थिंग आई एम सीइंग, ऑल दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, अगस्त बहुत हार्मोनियस जाएगा, बहुत पीसफुल मंथ जाएगा अगस्त। अगस्त ऐसा फील लगेगा कि रिलेशनशिप में आपने एक नया डोर खोला है, एक नया अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस किया है, या एक नया एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट हो जाएगा। मतलब अगर आप क्या एक इनिशियल फेज ऑफ रिलेशनशिप में तो हो सकता है यू गेट एंगेज्ड, और देर आर हाई चांसेस कि कुछ लोग मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं जिनके साथ आप करेंटली रिलेशनशिप में हैं। या अगर इन जनरल भी आप रिलेशनशिप में एंड इट्स नॉट, अगर अभी मैरिज जैसा टाइम नहीं है, तो देर आर हाई चांसेस कि जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इट्स अ रिलेशनशिप जो इटर्निटी तक, आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, इट्स अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप, एंड इट्स अ लॉन्ग रिलेशनशिप, हो सकता है दिस पर्सन इज योर एक्चुअल सिग्निफिकेंट, इट्स योर एक्चुअल ट्विन फ्लेम, योर एक्चुअल सोलमेट और योर पार्टनर, बट आई डेफिनेटली सी कि आप एक नया डायरेक्शन या एक नए डायरेक्शन एक्सप्लोर करें, अ गुड डायरेक्शन इन द रिलेशनशिप, या मूविंग फॉरवर्ड इन अ गुड डायरेक्शन, एंड दिस इज बिकॉज दिस इज डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड, है ना। तो ये जो भी है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में, इट वॉज मेंट टू बी, ऐसा होना ही था। तो अगस्त में यू विल एक्सपीरियंस अ गुड टाइम विद देम। हो सकता है आप घूमने ना जाएं, बट इवन इफ यू आर स्पेंडिंग घर पे टाइम विद देम, इट्स गोइंग टू बी क्वालिटी टाइम। एंड आई फेल्ट लाइक सेइंग कि अगर आप घर पे भी टाइम स्पेंड करें, जिनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करें, इट्स गोइंग टू बी क्वालिटी एंड गुड टाइम विद देम। तो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल टू। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, आपके पास बहुत सपोर्ट भी रहेगा आपके पार्टनर का या आपके अराउंड फ्रेंड्स का, बट पर्टिकुलरली आई फील फॉर द पीपल हु आर committed or people who are on the verge of being committed, you're seeing someone और अभी फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है you get committed this month, but the people जो बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं या who prefer being single, तो उनके लिए it's a peaceful month, you will have good friends around you, आप फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, तो ऐसा है। Let's see आपका फाइनेंसेस और करियर। Finances and career. Finances and career. There's too many cards. Finances and career. We have the moon. Okay. And let's see आपका oracle card, आपका oracle card similar card आया है। So I definitely think कि either you worship Lord Krishna,
या you should be worshipping Lord Krishna, या Lord Krishna has a message for you, something like that. Accepting that you wants you, so true, so true. ओके ये मून कार्ड जब भी आता है, देयर इज़ वन थिंग जो आई ऑलवेज से व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, हो सकता है कि आपको कुछ पुराना पैसा सडनली मिल जाए, कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो या आप उसके बारे में भूल गए हो या आपने किसी को दिया हो सकता है आपको वो इस मंथ मिल जाए, बहुत कम लोगों के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई फील इज कि एज आई वाज सेइंग कि वट एवर यू वॉन्ट, आपको उसका आउटकम के बारे में नहीं सोचना है. यू शुड ऑलवेज थिंक कि, एंड आई थिंक द बेस्ट मोटिवेशन इज डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम एंड ऑल्सो थिंक जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपका है. बिलीव इन इट, वर्क हार्ड एंड इट्स गोइंग टू बी योर्स. विद द मून कार्ड आई फील देयर इज सम सीक्रेट अबाउट इट कि यू योर सेल्फ नो what is the best way of achieving your goals, and moon card थोड़ा secretive होता है, तो it's about like you will only know. I don't think कि आपको इसके बारे में कहीं और से पता चलेगा, या हो सकता है इस मंथ आप एक सडनली एक नया डायरेक्शन सेलेक्ट कर लें या एक नया डायरेक्शन पता चल जाए थ्रू विच यू कैन अचीव योर गोल्स. एक सडनली आपको रियलाइज हो, ओ आई कैन ट्राई ऐसे भी, आई कैन ट्राई वर्किंग हार्ड इस डायरेक्शन में भी, आई कैन ट्राई इट थ्रू दिस वे ऑल्सो. तो मे बी ऑगस्ट इन टर्म्स ऑफ करियर इज लाइक यू आर ट्राइंग टू फाइंड ऑल पॉसिबल वेज थ्रू विच यू कैन डेवलप अ मोटिवेशन, है ना, कि आप मोटिवेटेड रहें ऑगस्ट में. तो हो सकता है आपको सडनली कोई एक बेटर तरीका मिल जाए जिसके थ्रू आप एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन में रहें. आई थिंक द बेस्ट इज आई थिंक रीडिंग गीता 1 or 2 phrases could give you the motivation you need. Alright, so that's one thing. डेफिनेटली वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव, जिस चीज़ के लिए भी यू आर वर्किंग हार्ड, वो डेफिनेटली आपका है. यू हैव टू जस्ट बिलीव. थोड़ा आउटकम मत सोचिए, बिकॉज जितना भी आप आउटकम सोचेंगे आप अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रेन करेंगे. सो डोंट थिंक अबाउट द आउटकम. लेट्स सी योर पर्सनल ग्रोथ फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट. ऑल्सो अपना करियर प्लान अभी इतना ओपनली डिस्कस मत कीजिए लोगों के साथ, बिकॉज हो सकता है जो रास्ता यू आर चूजिंग दे आर नॉट एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट, है ना. हो सकता है वो बोलें कि अरे ये रास्ता सही नहीं है. हर किसी का अपना तरीका होता है पढ़ने का, हर किसी का अपना तरीका होता है टू अचीव अ सर्टेन थिंग. बट हो सकता है आप अगर किसी के साथ डिस्क्लोज करें तो दे आर नॉट दैट मोटिवेटिंग. सो ट्राई टू कीप इट जस्ट टू यू, या फिर योर क्लोज्ड वंस, पीपल यू ट्रस्ट. डू नॉट go and disclose your ideas or plans. Okay, let's see your personal growth for the month of August. Personal growth for the month of August. Personal growth for the month of August. Whoa. We have the Son of Wands. Son of Wands clearly speaks of passion. Definitely आप अपने अंदर एक मोटिवेशन, एक जेस्ट, एक एंथुजियाज्म डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम आप अचीव नहीं कर सकते टिल द टाइम यू आर मोटिवेटेड अबाउट इट एवरी डे. सो हो सकता है ऑगस्ट इज अ मंथ जहाँ पे आप एवरी डे यू गेट अप एंड यू आर क्वाइट मोटिवेटेड, नेचुरली यू आर मोटिवेटेड, और आपने एक वे डिस्कवर करी है थ्रू विच यू कैन बी मोटिवेटेड. तो डेफिनेटली इट्स अबाउट यू आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ अपनी लाइफ में या अपने नेचर में, यू आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ होप, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट्स ऑफ मोटिवेशन. एंड प्रे, ओ गॉड. ओके, you have pray, sit in deep rest when no one is around. The Almighty is, that's what I'm saying. हो सकता है not a lot of people support you in something or an idea. तो the best way when you're feeling low is to sit and pray. And I think Lord Krishna definitely is someone you would want to pray to this month. क्योंकि मैं पहले भी बोल रही थी कि मुझे Lord Krishna मेरे it's just मुझे I felt like I should say कि you should worship Lord. I'm not saying you should because ऐसे शुड तो नहीं बोल सकते कि करना ही करना है, बट अगर आपको लगे यू कैन डू इट, अगर आपको लगे और इफ़ यू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा और इफ़ यू बिलीव इन हिम देन डेफिनेटली, और इन जनरल यू कैन प्रे टू एनी गॉड, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी रूप को आप मानते हैं, वट एवर योर बिलीफ अलाउ. आई थिंक द बेस्ट वे इज टू प्रे टू गॉड एंड थिंग्स विल बी फाइन. इट्स ऑसम.
I think the best motivation you can get from is through praying, through meditation, you know. कभी कभी ऐसा होता है जब हम प्रे करते हैं तो हमारा माइंड बहुत क्लियर हो जाता है एंड सडनली हमें किसी चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है. तो जब भी आपके पास किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो, यू कैन सिट एंड प्रे इफ़ यू बिलीव. डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी completely a priest, but आप ट्राई कर सकते हैं ना. यू कैन ऑल्सो मेडिटेट इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड और समथिंग लाइक दैट. यू कैन मेडिटेट, you can pray to the universe, you can, and I think that will give you the motivation, because तुम्हें आपको motivation कहीं और से नहीं मिलेगा. आपको वो passionate होना towards your work कहीं और से नहीं मिलेगा, वो आपको खुद के through ही मिलेगा. So keep your thoughts positive, be hopeful about it, and I think things will turn out good. All right, I think it's a very positive reading, pile 3. या रादर आज के तीनों प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छे थे. August is in general a good month. Okay, let's see an over diary. You can maintain a diary August में, है ना, बिकॉज कभी कभी हमारे मन में बहुत थॉट्स आते हैं. डेफिनेटली फील कि यू शुड नॉट शेयर इट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज वी हैव डायरी, वी हैव प्रे, एंड वी हैव व्हेन नो वन इज़ अराउंड यू. सो आई थिंक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन द थिंग्स यू आर डूइंग, बट ज़्यादा आपको हो सकता है सपोर्ट ना मिले, बट अगर आपको अंदर से लग रहा है कि यही एक सही तरीका है तो गो फॉर इट, है ना. ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. शेयर विद द पीपल जो आपको समझें, एंड आप डायरी में लिख सकते हैं चीज़ें. हाइड्रेट, इट्स अ जनरल मैसेज. प्लीज़ कीप ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है हमें किसी चीज़ का. गर्मी भी बहुत हो रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान. तो व्हाट द did I not just say talk to someone you trust? Oh my god, that's what I'm saying कि talk to people whom you trust, है ना. हर किसी के साथ कोई भी चीज़ disclose नहीं करना है. Only tell the people who are supporting you, who are understanding you in this venture. Wow, I didn't expect कि ये कार्ड आ जाएगा. Okay, I feel called to taking one more card. कभी कभी रीडिंग्स बहुत आपस में रेजोनेट कर जाती है. एंड लिव, ये पाइल 1 में भी आया था. तो लिव गाइज, जस्ट रिलैक्स एंड लिव एंड हैव पैशन टुवर्ड्स द वर्क यू आर डूइंग. इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम इफ़ यू डू इट विद एन ऑसम माइंड. अगर आप एक बहुत क्लियर माइंड के साथ, एक बहुत ही खुश माइंड के साथ इफ़ यू ट्राई टू अचीव, थिंग्स विल बी ईजी. जितना आप उसको बर्डनसम समझेंगे उतना ही इट इज़ गोइंग टू बिकम बोरिंग, इट्स गोइंग टू बिकम लेस अपीलिंग. एंड टू मेक इट लेस बोरिंग, आई थिंक द बेस्ट यू कैन डू इज़, जब आपको लगे कि यार ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो रहा है, टेक अ स्टेप बैक, यू नो, रिलैक्स अ लिटिल बिट, यू नो, लेट गो ऑफ द सिचुएशन. थोड़ा सा प्रे कर लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए, गो आउट फॉर अ वॉक, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट. सो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन राइट अ डायरी डेफिनेटली. आई थिंक बहुत लोग आप में से डायरी लिखना प्रेफर करते हो, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड हैबिट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लिव, है ना. अपने काम में इतना मत घुस जाओ दैट you forget to live. Go live your life, explore, and things are going to be fine. Chill karo, chill, things are going to be just awesome. Alright guys, so that's all for the month of August. That's all for this reading. Please hit the like button if you resonate with the reading. Please let me know in the comment section कैसा लगा, and अगस्त कैसा जाता है. आप वापस आके जब अगस्त हो जाए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. एंड व्हाट एल्स, या आई गेस दैट्स ऑल. हैव अ वंडरफुल डे और नाइट आप जहाँ पे भी हैं, एंड बाय. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.